हरे हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद। आज हम पहले स्कंद का पेज 12 पढ़ेंगे। इस कार्य द्वारा भगवान अपने शुद्ध भक्त भीष्म का गुणगान करना चाहते थे, जिससे आने वाले समय में सब कह पाए जो कार्य स्वयं भगवान नहीं कर पाए वे भीष्म पितामह ने कर दिया। श्री कृष्ण पांडवों के प्रति भीष्म के अगाध स्नेह से भलीभांति परिचित थे। भीष्म देव को आनंद प्रदान करने के लिए श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर की अगुवाई में एक विशाल राजसी जुलूस के साथ युद्ध भूमि पर पहुंचे, जिससे पितामह अपने प्रिय पोत्रों की समृद्धि को देखकर प्रसन्न हो सके। इस प्रकार व्यासदेव एवं धौम्य जैसे अनेक ब्राह्मणों एवं ऋषियों के साथ भगवान श्री कृष्ण एवं पांडवगण युद्ध भूमि में उस स्थान पर पहुंचे जहां पितामह भीष्म शरशैया पर लेटे थे। इस समागम के दर्शन तथा भावी चर्चा को सुनने के लिए वहां पहले से ही श्रील नारद मुनि, श्रील शुकदेव गोस्वामी और परशुराम सहित अनेक ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि एवं राज ऋषि उपस्थित थे। अपने रथों से उतरकर भगवान श्री कृष्ण और पांडवों ने पितामह के चरणों में नमन किया। उन्हें देखकर भीष्म देव ने अत्यंत शिष्टता पूर्वक सबका अभिवादन किया और पूरे आदर सम्मान के साथ परम भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। अपने निकट शोकातुर पांडवों को चुप बैठा देखकर भीष्म देव स्नेह की भावनाओं से द्रवीभूत हो गए और जैसे ही उन्होंने उनसे कुछ कहना चाहा, उनकी आंखें आंसुओं से भर उठी। भीष्म जानते थे कि महाराज युधिष्ठिर महाभारत युद्ध में हुए भीष्म हत्याकांड से अत्यंत व्यथित हैं, इसलिए उनकी ओर देखते ही हुए उन्होंने कहना आरंभ किया, ओह, तुम जैसी भद्र आत्माओं को भी अपने माता सहित कितने भयावह अन्यायों और अत्याचारों से गुजरना पड़ा, परंतु चूंकि तुम सदैव परम भगवान ब्राह्मणों तथा धर्म द्वारा सुरक्षित थे, इसलिए इस हर बार सुरक्षित बच गए। मेरा मत में जो कुछ भी हुआ है वह अटल काल के नियंत्रण में हुआ है और यह काल भगवान के हाथों में एक यंत्र है, इसलिए अंततः जो कुछ भी हुआ उसमें भगवान की ही इच्छा थी। यहाँ तक कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी भगवान की योजनाओं को नहीं समझ पाते। इसलिए हे तात युधिष्ठिर, निराश होने के स्थान पर तुम भगवान की परम इच्छा को स्वीकार करो और संपूर्ण पृथ्वी के सम्राट बनकर निस्सहाय प्रजा का पालन करो। भगवान श्री कृष्ण मूल नारायण हैं, परंतु चूंकि वे एक मनुष्य का अभिनय कर रहे हैं, इसलिए वे सब उनके कार्यों से भ्रमित हैं। भगवान सबके प्रति समान रहते हैं, परंतु चूंकि मैं उनका निष्ठावान सेवक हूँ, इसलिए मेरी मृत्यु की इस घड़ी में मुझ पर अपनी विशेष कृपा दिखाने के लिए वे स्वयं यहाँ आए हैं। हे भगवान, मेरी तो बस यही कामना है कि यह शरीर त्याग करते समय मेरे नेत्रों के सम्मुख आपका यह चतुर्भुज रूप प्रकट रहे, जिसमें आपका मुस्कुराता सुंदर चेहरा उदित होते सूर्य जैसे ललिमा युक्त नेत्रों से युक्त है। भीष्म देव के शांत होने के पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने विभिन्न धर्म सिद्धांतों पर उनसे प्रश्न पूछने आरंभ किए। उत्तर में भीष्म देव ने वर्णाश्रम पद्धति, विभिन्न प्रकार के दान, स्त्री कर्तव्य तथा मुक्ति मार्ग की विस्तार पूर्वक व्याख्या की। जब वे बोल रहे थे तो सूर्य उत्तरायण होने लगा, जो इस संसार को त्यागने के लिए यह अत्यंत शुभ समय माना जाता है। इस प्रकार भीष्म देव, जिन्होंने जीवन भर सहस्रों विषयों पर चर्चा की थी और जिन्हें अपने पिता से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, वे शांत हो गए। उन्होंने अपने मन को अन्य सब स्थानों से खींच लिया और खुले नेत्रों के साथ अपने सम्मुख खड़े भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित कर दिया। एकाग्रचित होने के कारण भीष्म देव की इंद्रियां शांत हो गईं और वे बाणों से हुए घावों की पीड़ा से पूरी तरह मुक्त हो गए। हरे कृष्णा कृष्णा